होली का दिन था और साथ ही जुमा भी था। पुलिस हाई अलर्ट पर थी। हजारों पुलिस सड़कों पर सुरक्षा के लिए तैनात थी। लेकिन इसके बावजूद यूपी के अलग अलग हिस्सों में जो घटनाएं हुई वो हैरान कर देने वाली हैं। स्पेशली यूपी के संभल में ये जो घटना हुई है वो बेहद ही शर्मनाक है। यूपी के संभल में होली के जुलूस के दौरान कुछ लड़कों ने मस्जिद के गेट पर कलर से जय श्री राम लिख दिया, मस्जिद के अंदर रंग फेंक दिए। पहले ये वीडियो देखिए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये संभल के धुरेटा गांव की एक मस्जिद की है। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मस्जिद की दीवारों पर रंग फेंके गए हैं, रंग से जय श्री राम लिखा गया है। साथ ही मस्जिद के अंदर जमीन पर भी रंग पड़े हुए हैं जो कि बाहर से फेंके गए थे। सोचिए कि इतनी कड़ी सुरक्षा, इतने कड़े इंतजाम के बीच संभल जैसे सेंसिटिव इलाके में ऐसी घटना अंजाम दी गई है, जबकि पुलिस लगातार ये अपील कर रही थी कि होली खेलते वक्त हुड़दंग न करें, शांति बनाए रखें, डीजे पर आपत्तिजनक या अश्लील गाने न बजाएं, महिलाओं की इज्जत का ख्याल रखें, बदतमीजी, छेड़खानी या जबरदस्ती रंग न लगाएं। लेकिन इसके बावजूद जब होली की यात्रा संभल की जामा मस्जिद के सामने से गुजरी तो कुछ लोग धार्मिक नारे लगाने लगे। वहीं कुछ लोग गाने गा रहे थे कि होली खेले रघुवीरा संभल में। इस बार संभल की होली को इस तरह दिखाया गया जैसे कि संभल में इससे पहले कभी होली खेली ही ना गई हो। मस्जिद विवाद के बाद मीडिया भी ऐसा दिखा रही है जैसे कि अब से पहले संभल में होली खेलने पर पाबंदी थी और सीओ अनुज चौधरी ने दबंगई से इस पाबंदी को हटा दिया। जबकि सच्चाई ये है कि संभल में हमेशा से ही होली खेली जाती रही है, लेकिन पहले लोग अपने घरों में, अपनी गली में, अपने घरों के बाहर, अपने रिश्तेदारों के साथ होली खेला करते थे। लेकिन इस बार प्रशासन की तरफ से मुस्लिम मोहल्लों में जाकर जामा मस्जिद की गलियों में होली खेलने और यात्रा निकालने की इजाजत मिली है और इसे ही बहुत बड़ी अचीवमेंट माना जा रहा है। वरना सोच कर देखिए कि मस्जिद के आसपास सभी घर मुसलमानों के हैं, वहां पर जाकर होली खेलने का या फिर धार्मिक जुलूस निकालने का क्या मकसद है? क्या इसका मकसद सिर्फ मुसलमानों को चिढ़ाना और हिंदुओं के शक्ति प्रदर्शन को दिखाना है? यहाँ पर पुलिस ने खुद इजाजत दी है कि आप आइए और मुस्लिम मोहल्ले में होली खेलिए, हम खुद आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन इसके बावजूद खेलने वालों से पुलिस को यह अपील करनी पड़ी कि धार्मिक सौहार्द बना के रखें, क्योंकि होली के दिन सिर्फ रंग नहीं खेला जाता, भांग पी जाती है, शराब पी जाती है, या यूं कह लें कि जमकर नशा किया जाता है। इसी नशे में छोटू ठाकुर ने अक्षय गुप्ता को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो नहा चुका था और दोबारा रंग खेलने से मना कर रहा था। ये मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है। यहाँ पर गोली मारने वाला और गोली खाने वाला दोनों ही हिंदू हैं और एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब यूपी के बागपत की खबर सुनिए। होली के दिन करीब 2 बजे शमीम निरोजपुर रोड से अपने घर जा रहा था। रास्ते में होली खेल रहे प्रवेश ने अपने दोस्तों के साथ शमीम को रोका और उसका नाम पूछा। मुस्लिम नाम सुनकर उन सब ने उस पर ईंटों और डंडों से हमला कर दिया, जिसके बाद शमीम अधमरा होकर वहीं पर गिर गया। उसे मरा हुआ समझकर वो लोग उसे वहीं पर छोड़कर मौके से भाग गए, फरार हो गए। वहां पर मौजूद किसी महिला ने पूरी घटना की वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया। अब यूपी के शाहजहांपुर में हुई घटना बताते हैं। कल शाहजहांपुर में 67 मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया था। कड़ी सुरक्षा लगाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद होली पर निकल रहे लाट साहब के जुलूस में बवाल हो गया। जुलूस में शामिल कुछ लोग पुलिस पर ही पत्थर फेंकने लगे, जिसके बाद पुलिस को उन्हें लाठियों से खदेड़ना पड़ा। इसके अलावा पंजाब के लुधियाना में होली के दिन हिंदू मुस्लिम झड़प हो गई, खूब पथराव हुआ, कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई, मस्जिद के शीशे भी टूटे हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि नमाज पढ़ते वक्त उन पर पत्थर फेंके गए, जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि पहले मस्जिद की तरफ से पथराव शुरू हुआ था। मैं हूं रूबा अंसारी। यूपी में हुई इन घटनाओं के पीछे क्या मकसद हो सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।